हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। आज का हमारे टॉपिक हैं हेल्थ और ड्रग्स वैक्सीन वैक्सीन रिलेटेड। कई लोगों को करंट अफेयर्स में साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या आती है और साइंस से रिलेटेड ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रीलिम्स में आ, ऊपर से चले जाते हैं। तो आज की टॉपिक ऐसे से कुछ रिलेटेड हम देखेंगे। पहला टॉपिक है हेल्थ मिनिस्ट्री ईजेज रूल्स फॉर न्यू ड्रग्स ट्रायल्स। नए ड्रग्स के लिए कुछ नियम ईजी किए हैं। तो क्या है कि सर समय स्वास्थ्य मंत्रालय नई दवाओं के परीक्षण हेतु लाइसेंस नियमों को सरल बनाने की योजना बना रहा है। उद्देश्य क्या है इसका कि भाई परीक्षण लागत और समय कम करना और कंपनियों को प्रोत्साहन मिले, वो जल्दी से जल्दी उन पर जो कंप्लायंस का बोझ न बढ़े। जैव उपलब्धता बायो अवेलेबिलिटी एवं जैव समतुल्यता बायो इक्विवेलेंस अध्ययनों को सुव्यवस्थित करना और भारत में नई दवा नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा, क्योंकि इससे जो आसान होगी तो विदेशी फर्में भी कुछ अनुसंधान करेगी, कुछ भारत के फर्में भी जब बोझ कम होगा तो वो शुरुआत करेगी। अब प्रमुख संशोधन क्या है कि ट्रायल लाइसेंस प्रक्रिया सरल की और मॉड्यूल आधारित प्रणाली, एकीकृत आवेदन व सूचना प्रणाली, एकल विंडो जो ONDLS, वो आप देखेंगे वो एक एकल खिड़की है कि उस पर आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ श्रेणी की दवाओं को लाइसेंस अनुमोदन प्रतीक्षा से छूट दी गई, जैसे कुछ उनमें जो ज़्यादा अनुसंधान हो चुका है या काफ़ी है तो प्रचार हो होगा तो उनके लिए छूट दे रखी है। प्रसंस्करण समय घटाकर 90 दिन से 45 दिन किए गए। BA और BE अध्ययन सुधार, कुछ श्रेणियों के लिए लाइसेंस आवश्यकता को समाप्त कर दिया। अध्ययन CLA को सूचना देकर शुरू किए जा सकते हैं, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और अपेक्षित प्रभाव है कि ट्रायल लाइसेंस आवेदन में 50% तक की कमी और दवा विकास हेतु विलंब व नियम विनियम के बोझ में कमी। अब दिक्कत ये आ रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नो स्टेट हैज़ फुली कंप्लाइड विथ ड्रग्स क्वालिटी नॉर्म्स। अभी आपने MP व राजस्थान में कुछ सिरप से रिलेटेड बच्चों की मृत्यु होती देखी, तो ये ऐसे कंप्लाइन अब स्टेट कुछ, अब ये हेल्थ है ना, स्टेट से रिलेटेड विषय है। अब स्टेट के जो कंप्लायंस है, स्टेट्स के जो रूल है ड्रग्स रिलेटेड दवा कंपनियों पर, वो काम आएंगे। और दवा स्टेट जब ऐसे फुली कंप्लाइड नहीं करेंगे ड्रग्स क्वालिटी नॉर्म्स को लेके तो फिर दिक्कत आनी है। तो केंद्र सरकार ने एक तो चीज की कि ONDLS ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया कि सारे जो ड्रग्स रिलेटेड है लाइसेंस वो उस पे एक एकल खिड़की बनाया जाए, उस पे नियमित वो नियंत्रित हो, अच्छे से उनके कानून फॉलो हो। तो IT एक्ट 2002 के तहत विकसित किया गया। उद्देश्य है कि दवा लाइसेंसिंग में पारदर्शिता, समानता और जवाबदेहिता बढ़ाना। अब ये CAPA व अन्य नियामक प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है और CDAC द्वारा CDS को के सहयोग, CDS को जो ड्रग्स रिलेटेड कंट्रोल रिलेटेड बड़ी संस्था है गवर्नमेंट की, तो उसके साथ CAPA को विकसित किया गया। CAPA क्या है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जो दवा रिलेटेड सुधार विनय में। उद्देश्य क्या है कि दवा निर्माण में गुणवत्ताओं का मानक पालन करना, ये CAPA का उद्देश्य है। दोषपूर्ण ऑल्टरनेटिव दवाओं की पहचान व सुधार, राज्य स्तर पर CAPA अनुपालन में असमानता पाई गई। अब दिक्कत यह कि राज्य उसका सही ढंग से अनुपालन नहीं कर पा रहा है। CAPA निरीक्षण, रिपोर्टिंग व सुधारात्मक कदम है। अब ये कप सिरप नॉट कंटेमिनेटेड से सेंटर सिरप में ऐसे कुछ पाए नहीं गए, तो दिक्कत क्या है वो अभी और चल रही है। WHO रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने जांच कराई, जो MP में कप सिरप से मौत हुई, उसके बाद तेलंगाना व राजस्थान में सिरप की गुणवत्ता जांच निर्गत। एक जो ड्रग्स है, एक है वो केमिकल है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, DEG, जो एक तो ऐसा है कि गाढ़ा, जो दवाई के जैसा गाढ़ा गाढ़ा है, रंगहीन होता है और मीठा होता है। तो वो क्या है कि ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, रेफ्रिजरेटर, ऐसे ऐसे उद्योगों में काम आता है। अब वो क्या है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है।
अब वो उसको यूज कर दिया जाता है दवाइयों में, पर केंद्र सरकार ने कहा ये डाई एथिलीन ग्लाइकोल ये नहीं है, तो डाई एथिलीन ग्लाइकोल यूपीएससी पूछ सकता है। ये डाई एथिलीन ग्लाइकोल है, ये औद्योगिक रसायन एंटीफ्रीज में उपयोग, दवाओं में मिलावट होने पर गंभीर विषाक्तता, और इसकी क्वालिटी है कि ये रंगहीन है और मीठा है, और सांद्रता गाढ़ापन है इसका एकदम जो दवाइयों के जैसा होता है। और भारत में जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 1973 के नियंत्रित जो ये जो गंभीर विषाक्त पदार्थ है उसको नियंत्रित किया जाता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत। अब रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स फॉर ड्रग्स मेकर्स, अब उनके लिए क्या है कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत शेड्यूल एम के तहत संशोधन। अब जो CAPA-ONDLS देखे वो भी इस शेड्यूल एम के तहत विनियमित है। WHO GMP का अनुरूप निर्माण, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन प्रणाली, आधुनिक भंडारण व उपयोग उपकरणों की अनिवार्यता करता है। 1 जनवरी 2025 से अनुपालन आवश्यक है। शेड्यूल एम एक्ट कौन सा है वो देख लें। अब सेंटर ग्रांट्स लाइसेंस फॉर फर्स्ट इंडिजियस मलेरिया वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया है। ये ICMR ने डेवलप किया है और उसके साथ कुछ प्राइवेट फर्म, तो उन्होंने ICMR ने अब लाइसेंस दिया है। कौन सी वैक्सीन बनाई है? एडफेल्सिवैक्स, ये मलेरिया के लिए है, स्वदेशी है, पहली भारत की पहले विकसित नहीं थी, बाहर की तो थी जो RT-21 और ऐसे RSTS वो दवाएं हैं वो बन रखी है विकसित। अब नया ये लक्ष्य क्या है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो इसके लिए वायरस है, वायरस नहीं सॉरी वो है जीवाणु, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मानव संक्रमण रोकने व सामुदायिक संसर्ग कम करने हेतु ठंडे वातावरण में लंबे समय तक प्रभावी बहुत बहुखुराक व विस्तृत कवरेज के लिए ये क्या है कि ये रक्त संचरण में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम फैलने से पहले ही रोक देता है, काम न कर पाए। भारत वैश्विक मलेरिया का 1.4% है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का 66% मलेरिया भारत में, तो ये इम्पोर्टेंट वैक्सीन है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के लिए एडावेल्सिवैक्स। एक नई और औषधि बनाई है कि तिरुवनंतपुरम की जो संस्था है JNTB-GRI ने रेड आईवी प्लांट उसके आधार पर एक वाउंड हीलिंग पैड जो जल्दी से घाव भरे ऐसे इसके लिए इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो इसको आप UPSC मेंस आंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पर कोई क्वेश्चन आए और UPSC ऐसे भी पूछ लेते हैं कुछ स्पेसिफिक, जैसे राइडेवी स्ट्रोबिलेंथिस अल्टरनाटा, ये इस पौधे को बोलते हैं, इसका उपयोग किया गया है। और इलेक्ट्रोस्पंज नैनो फाइबर आधारित पैड है, 0.2 सांद्रता पर भी प्रभावी है और जैव अनुकूल, पतला और गैर विषाक्त है। GLP फर्स्ट ड्रग्स इन WHO इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ये इसका टॉपिक हमने पिछले महीने भी देखा था कि WHO ने EML अपडेट की, GLP-1 वर्ग की दवाएं शामिल की हैं। अब GLP-1 का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मोटापा, हृदय व किडनी रोग, उदाहरण कौन कौन सी है? सेमग्लोटाइड और लेराग्लोटाइड और तिरिजेपेटाइड, ये दवाएं, ये अब UPSC ऐसे तीनों नाम दे दे ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना GLP-1 और ये मोटापे डायबिटीज इनसे रिलेटेड। इससे महत्व क्या होगा कि लागत में कमी आएगी, आवश्यक दवाओं तक पहुंच बढ़ेगी, और ये क्या है कि जो WHO की इसेंशियल मेडिकल लिस्ट आती है ना, उससे ये प्रभाव पड़ता है कि उससे लागत में कमी आती है, आवश्यक तक पहुंच बढ़ेगी। और तथ्य कि 2022 800 मिलियन प्लस लोग मधुमेह से पीड़ित, मोटापा व मधुमेह वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती, तो ये एक दवा आई है GLP-1 से रिलेटेड, लेमाग्लोटाइड, लिराग्लोटाइड, सेमग्लोटाइड, तिरिजेपेटाइड। थैंक यू।